एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक ज्योग्राफी में चल रहा था वन एवं वन जीव संसाधन, उसमें काफी चीजों को हम पढ़ चुके थे। कैसे जो है वन में हम कार्य करते हैं, वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और वनों की कटाई से क्या क्या हानि होती है। उसी में आज हम पढ़ेंगे कि सरकार द्वारा वनों की कटाई के लिए क्या क्या नीतियां चलाई गई हैं, यानी अगर वनों की कटाई हो रही है तो उनको रोकने के लिए क्या अधिनियम और क्या क्या नियम निकाले गए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अधिनियम और क्या क्या नियम है। आइए देखिए, वनों की उन्नति के लिए सरकारी प्रयास, यानी वनों को आगे बढ़ाने के लिए, वनों की उन्नति के लिए, कटाई रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए गए वो हम आप देखेंगे। वन राष्ट्र की संपत्ति माने जाते हैं, अतः सन 1947 में आजादी मिलने के बाद सरकार ने वनों की रक्षा तथा उन्नति के लिए समय समय पर अनेक उपाय किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। यानी जो जो योजनाएं चलाई गई हैं वो हम देखेंगे। पहला क्या है? वन महोत्सव। वन महोत्सव का प्रारंभ 1950 में तत्कालीन खाद्य मंत्री स्वर्गीय श्री के.एम. मुंशी ने किया था। इसका उद्देश्य अधिकाधिक वृक्ष लगाना तथा जनता का ध्यान वनों एवं वृक्षों को महत्व की ओर आकर्षित करना था। तभी से प्रतिवर्ष देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके अंतर्गत वर्षा ऋतु के आरंभ में सड़कों, रेल मार्गों व नहरों के किनारे खाली भूमि, स्कूली कॉलेजों तथा अन्य उचित स्थानों पर वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि वन क्षेत्र में वृद्धि हो सके। वर्तमान में प्रत्येक बच्चे के लिए पेड़ योजना पर अमल किया जा रहा है। गत वर्ष देश में 450 करोड़ पौधे लगाए गए। जैसे देखा था बच्चों आपने, हम लोगों ने स्कूल में भी क्या कहता वृक्षारोपण किया था, वन महोत्सव मनाया था, ठीक है, जुलाई में। उसी तरह इसमें भी हम देखते हैं कि वन महोत्सव का प्रोग्राम किया जाता है और उसमें क्या था, जो भी स्कूल होते हैं सड़क के किनारे किनारे खाली होती, वहां पे वृक्षों को लगाया जाता है। वन महोत्सव के लिए सरकार पौधे निःशुल्क या नाम मात्र के मूल्य पर देती है। सरकारी अधिकारी तथा विभाग, स्कूल तथा आम जनता इस कार्य में रुचि से भाग लेते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड क्या है? वन नीति का निर्धारण। सरकार ने सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की, जिसके अंतर्गत वनों का क्षेत्रफल 20% से बढ़ाकर 33% करने का निश्चय किया गया। सन 1980 में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड में आ भी चुका है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1980 में। कंफ्यूज करने के लिए आपको आसपास कई टाइम पीरियड दिए होंगे, 79 भी होगा, 80 भी होगा, 81 होगा, तो आपको 1980 याद रखना है। योजनाएं, ठीक है, सन 1951 से ही वनों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। पंचवर्षीय योजना क्या होती हैं? जो 5 वर्षों के लिए बनाई जाते हैं कि 5 वर्षों में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उनको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 1951 से अब तक रुपए 2680 करोड़ रुपए वनों के विकास पर व्यय किए गए हैं। इन योजनाओं से वनों की सुरक्षा तथा वनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर क्या है? विशेष पेड़ लगाना। कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जिनको लगाना ही लगाना है। देखते हैं कौन से हैं। लाखों हेक्टेयर भूमि में मुलायम लकड़ी के वृक्ष तथा औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाए जाते हैं। औद्योगिक मतलब जो हमारे व्यापार में कार्य आएंगे, ठीक है, ताकि उद्योगों के लिए कच्चे माल की कोई कमी ना हो पाए। वनों में सड़कें बनाना। सरकार के द्वारा सन 1951 से अब तक वनों के अंतर 72,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है ताकि वनों की लकड़ी व अन्य वस्तुएं सरलता से लाई जा सके। क्या होता है, जब बहुत ज्यादा जंगल होगा तो उसमें आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, वन के अंदर की स्थिति क्या है आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वनों के बीचों बीच में एक सड़क बनवा देती है, जिससे आप अंदर का भी पूरा देख सकते हैं कि कैसे वहां पर कार्य हो रहा है या किस तरह से वहां पर कौन कौन से वृक्ष उपयोगी हैं, उनको लेके बाहर निकाला जा सकता है अपने उपयोग में। फिर क्या है? वन अनुसंधानशाला। सरकार ने देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधानशाला की स्थापना की। यह प्रयोगशाला वनों की विभिन्न किस्म की लकड़ियों तथा अन्य प्राप्त वस्तुओं के गुणों व उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण विकास, खोज तथा अनुसंधान कार्य करती है। इस अनुसंधान का मतलब वहां पे खोज के कार्य किया था, क्या उससे और हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में वहां पर रिसर्च होता है।
इसके अतिरिक्त वन संबंधी शिक्षा देने के लिए देहरादून तथा चेन्नई में फॉरेस्ट कॉलेज खोले गए हैं। फॉरेस्ट कॉलेज में क्या है, आपको सारी जानकारी जंगलों के बारे में ही दी जाती है कि वहाँ कौन कौन से वृक्ष होते हैं, किन किन परिस्थितियों में होते हैं, कैसे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, ये वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठेकेदारी प्रथा, कुछ राज्यों ने वनों से ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। इससे पेड़ों का अंधाधुंध और गैर कानूनी तरीके से कटान कम हो गया है। यानी पहले क्या होता था, लोग ठेकेदारी पे ले लेते थे और बहुत ज्यादा यानी कटाव होता था, उनको पेड़ों को जैसे मन होता वैसा करते। अब क्या है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप विदाउट परमिशन के कोई भी चीज वहां पर काट नहीं सकते हैं, आपको वहां से सरकार से आज्ञा लेनी होगी। पृथक मंत्रालय, वन संबंधी कार्यों की देखभाल के लिए विकास के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत पृथक से वन तथा पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। यानी पर्यावरण पर और वनों के बारे में जानकारी रखने के लिए एक अलग से मंत्रालय की यानी वन विभाग की ही रचना कर दी गई, उनको बना दिया, जो इनसे संबंधित सारे कार्य को देखेंगे। तो आज बच्चों हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी नीतियां हैं, जो भी प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू हुआ था। अब उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।